हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाह हूँ और मैं प्रेजेंट हूँ फिर से एक बार अपने बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट, आज के वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 से रिलेटेड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं करवाने वाला हूँ और वो कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। स्टूडेंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कॉन्सेप्ट है 11th स्टैंडर्ड के माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहाँ से जो क्वेश्चन है वो रहते ही रहते हैं। हाफ ईयरली में यहाँ से जो है वो 100% एक क्वेश्चन आना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और मैं एक बार आपको जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करें। आप अपने डाउट्स को जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट के हेल्प से मुझसे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, हम पहले देखेंगे इसके डेफिनेशन को। डेफिनेशन में है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। हमने क्या किया, जो सबसे बढ़िया ऑल्टरनेटिव जिसे हमने सेक्रीफाइस किया वो हमारा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के हेल्प से ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। केयरफुली इसे सुनिएगा। Suppose you are working in a bank at the salary of ₹40,000 per month। आप कहीं पर जॉब कर रहे हो 40,000 रुपए पर मंथ के सैलरी पर, ठीक है। एंड फर्दर सपोज यू रिसीव 2 more job offers, आपको 2 और जॉब ऑफर्स मिले टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव एट ₹30,000 पर मंथ। एक जॉब मिला आपको 30,000 रुपए पर मंथ का, ठीक है। और टू बिकम अ जर्नलिस्ट एट ₹35,000 पर मंथ, और जर्नलिस्ट बनने का मौका मिल रहा है आपको ₹35,000 पर मंथ के जॉब सैलरी पर, ठीक है। मतलब आप वर्क कर रहे हो, यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो 40,000 पे और आपको 2 ऑफर और मिला, है ना। इस सिचुएशन में लिख रहा है इसमें, इन द गिवन केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, दैट इज ₹35,000। मतलब अगर आपने, है ना, बैंक में ही ज्वाइन किए रहा, क्यों ना बैंक में करें भाई, वो हमें ज्यादा सैलरी दे रहा है ना। आप 40,000 की सैलरी पर जॉब में लगे हो, आपको 2 ऑफर उसी वक्त और मिला, एक ₹30,000 का और दूसरा ₹35,000 पर मंथ सैलरी का। आपने क्या किया, आपने कहा नहीं नहीं, हम 40,000 की सैलरी पर ही अपना जॉब जो है वो कंटिन्यू करेंगे, हम कहीं कम सैलरी में क्यों जाए। तो इस सिचुएशन में ये जो ₹35,000 है ना, ये जो ₹35,000 का जो ये है, ये आपका क्या हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। स्टूडेंट ध्यान रखना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कई बार क्या उसे हम पीपीएफ भी कह सकते हैं, या तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह लो या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कह लो, बात एक ही है। ध्यान रखना, 11th स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम इस टॉपिक में आपके सिलेबस का पहला डायग्राम यहाँ हम सीखेंगे, है ना। यहाँ पर हम अपने पहले डायग्राम को कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, है ना। फ्रंटियर भी कह सकते हैं और हम कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology, given resources and टेक्नोलॉजी। ये कहना चाह रहा है कि पीपीसी या पीपीएफ दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। आप चाहो तो इसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। 2 गुड्स के प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है, इस डायग्राम के हेल्प से। हम बात करेंगे इसके एजम्पशंस का। इसके एजम्पशंस क्या है, इसके एजम्पशंस में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशंस। नंबर 1, पहला एजम्पशन,
ध्यान रखना इसके एजम्पशंस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, अगर इन एजम्पशंस को हम नहीं मानेंगे तो फिर हमारे लिए पीपीसी की थ्योरी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्या है इसमें, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। एक इकोनॉमी के जो भी रिसोर्सेस है वो क्या होंगे, वो फिक्स्ड होंगे, बट दिस रिसोर्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। हमारे पास जो है इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड होगा, लेकिन हम उन रिसोर्सेज को एक गुड्स से दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर हम गुड एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को गुड वाई के प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड होंगे, ना हम रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं ना इन रिसोर्सेज को डिक्रीज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेकंड, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ओनली टू गुड्स, ध्यान रखना, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, केवल दो गुड्स का ही प्रोडक्शन यहाँ पर पॉसिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जंक्शन देखते हैं, द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। जो भी रिसोर्सेज होगा हम उसे फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज किया। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अब ये क्या कह रहा है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होगा वो इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकता, है ना, हर प्रोडक्ट हर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। लास्ट, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, और इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, है ना। ये इसके एजम्पशंस है, इन एजम्पशंस के बेस्ड पर जो है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। इसके बाद जो है, इसके बाद का देखेंगे, एक सेकेंड। नेक्स्ट आगे हमारे पास है, हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को यहां पर डायग्रामेटिकली हमने प्रेजेंट किया है और इसे हम टेबुलर फॉर्म में भी शो करेंगे। इस टेबुलर फॉर्म को और ये डायग्राम दोनों को ही हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, हमने अभी अभी क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा कि ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, इसके इसके हेल्प से हम केवल टू गुड्स का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो हमने वो दो गुड्स लिया, एक लिया गन, दूसरा लिया बटर। हम इसे राइस एंड व्हीट भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर एप्पल एंड बनाना ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ एग्जांपल लिया गन एंड बटर, दो तरह के गुड्स का प्रोडक्शन, दोनों ही इन यूनिट्स, ओके। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये पॉसिबिलिटीज है ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है 21 गन्स, 21 यूनिट्स गन के और बटर के 0, मतलब हमने अपने सारे रिसोर्सेस को जो है वो गन के प्रोडक्शन में लगा दिया। जब सारा का सारा रिसोर्स अगर गन के प्रोडक्शन में लगा रहेगा तो बटर का प्रोडक्शन तो क्या होगा, 0 ही होना है। हमने बटर के प्रोडक्शन के लिए अपने रिसोर्सेस को यूज करा ही नहीं। फिर ये तो हो गया फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी है बी। पॉसिबिलिटी बी में क्या है, हमने 1 यूनिट ऑफ बटर का प्रोडक्शन बढ़ाया, हमने 1 यूनिट ऑफ बटर का प्रोडक्शन बढ़ाया और इसका रिजल्ट क्या निकला सर, इसका रिजल्ट ये निकला कि हमें 1 यूनिट ऑफ गन सेक्रीफाइस करना पड़ा प्रोडक्शन का, है ना। प्रोडक्शन जो है वो 21 से 20 आ गया, जबकि बटर जो है वो प्रोडक्शन 0 से 1, बटर का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा, जबकि गन का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। फिर आगे है ना सी, कॉम्बिनेशन सी में देखेंगे, पॉसिबिलिटी सी में देखेंगे क्या है, 1 से 2, फिर से एक बार हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, है ना। 1 यूनिट से हमारा बटर का प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन इस बार हमने गन का प्रोडक्शन जो है वो 2 यूनिट से सेक्रीफाइस किया। हम क्या कर रहे हैं, लगातार गन के यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें बटर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जब बटर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें अपने रिसोर्सेज गन के प्रोडक्शन से शिफ्ट करके बटर के प्रोडक्शन की तरफ करना पड़ेगा, है ना। फिर पॉसिबिलिटी डी कह रहा है कि फिर से हमने क्या किया सर, गन के प्रोडक्शन को सेक्रीफाइड किया 3 यूनिट से
और हमने बटर के प्रोडक्शन को बढ़ाया है 1 यूनिट से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ई, सर फिर से हमने बटर के प्रोडक्शन गन के प्रोडक्शन को घटा दिया 4 यूनिट से और बटर के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है 1 यूनिट से, है ना। ये क्या हो रहा है, लगातार बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और गन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इसका मतलब गन का प्रोडक्शन घट रहा है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है हम अपने रिसोर्सेज को गन के प्रोडक्शन से शिफ्ट करके बटर के प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, है ना। रिसोर्सेज को हमने बटर के प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर दिया। फिर पॉसिबिलिटी एफ, यहाँ पर हमने 5 यूनिट से हमने सेक्रीफाइस किया गन को और बटर को फिर से हमने 1 यूनिट से गेन किया। आगे फिर क्या है, पॉसिबिलिटी जी, हमने यहाँ पर 6 यूनिट से सेक्रीफाइस किया जबकि बटर जो है वो 1 यूनिट से फिर बढ़ गया बटर का प्रोडक्शन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है सर, कंसिस्टेंटली हम गन के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, है ना। कंसिस्टेंटली हम गन के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं जबकि बटर के प्रोडक्शन को लगातार हम इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है ये कि हम अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं बटर के प्रोडक्शन से गन के प्रोडक्शन से शिफ्ट कर रहे हैं बटर के प्रोडक्शन के तरफ। तो ये हो गया हमारा टेबुलर फॉर्म। और देखना, ध्यान रखना, इसमें एक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं केवल ये टेबुलर फॉर्म ऑफ जो ये है पीपीसी, है ना, मैंने ये सिखाया। अब इसके बाद हम इन कॉम्बिनेशंस को हम जो है वो डायग्रामेटिक फॉर्म में देख सकते हैं। ये क्या है, ओ वाई एक्सिस पर यहाँ ओ एक्स और ये ओ वाई, है ना। ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ बटर प्रोड्यूस, ओ वाई एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ गन प्रोड्यूस। ध्यान देना, ये इसका जो है ये क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ये सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है, ये सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो है ना, ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि हम अलग अलग पॉसिबिलिटी पे बटर और गन दोनों के प्रोडक्शन को हम शो कर सकते हैं, है ना। जिसमें बटर का प्रोडक्शन लगातार क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, जबकि गन का प्रोडक्शन जो है वो कंसिस्टेंटली डाउनफॉल कर रहा है ना। और ड्यू टू सेक्रीफाइसिंग कंसिस्टेंटली द प्रोडक्शन ऑफ गन एंड गेनिंग द प्रोडक्शन ऑफ बटर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। लगातार जो है वो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नीचे की ओर गिर रहा। देखो, व्हेन पॉइंट्स, इसमें लिखा व्हेन पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी आर जॉइंड वी गेट अ कर्व एजी। हमने क्या कर्व पाया, एजी। और ये क्या है, नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कह लो या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कह लो, है ना। एजी कर्व शोज, एजी कर्व, ए यहाँ ए और यहाँ जी, ये एजी कर्व नाम दिया इसका। एजी कर्व शोज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड बटर। मतलब जो भी रिसोर्सेज गिवन है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, उन रिसोर्सेज के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, गन और बटर के प्रोडक्शन को, मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन को एजी कर्व के हेल्प से हम शो कर रहे हैं। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को अगर एक छोटे से लाइन में बताया जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। इसका यही है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है हम उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हमने टेबुलर फॉर्म में बताया और इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में भी हमने इसको डिस्कस करा। स्टूडेंट्स, इसके बाद वैसे तो कॉन्सेप्ट और भी है ना, लेकिन आज के वीडियो में मैं यहीं पर रुकूंगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जो है इस टॉपिक को हम और आगे प्रोसीड करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा कि मैंने बताया, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो हम कमिंग वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी करो, ठीक है। जो भी डाउट्स हो आप वहाँ पर हमसे शेयर करो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
गुड बाय।